और बढ़ने के नाम पर बांटा गया। अब मैं इसी क्रम में जो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं श्री सुरेश चौहान जी, प्रमुख सुदर्शन न्यूज ग्रुप, मैं उनसे निवेदन करता हूं आए और अपने विचार रखें। आदरणीय सुरेश चौहान के जी मंच पर अपने उद्बोधन के लिए तत्पर हैं। अभी उनकी एक पुस्तक आई है और वह बड़ी विलक्षण पुस्तक है, कैसे बने इस्लामी देश। उन्होंने इस पुस्तक के निमित्त मुझे फोन किया था कि स्वामी जी इस पर कुछ पंक्तियां आप अवश्य लिखें। मैंने कहा एक बार मुझे पढ़ने दीजिए पुस्तक क्या लिखी है आपने। तब इन्होंने मुझसे फोन पर यह कहा कि मैं आपको ये नहीं बता रहा कैसे व्यक्ति मुसलमान बना, मैं आपको ये कह रहा हूं कि कैसे बने अनेक मुस्लिम देश, एक नहीं 58 देश। इस धरती पर 58 मुसलमान देश कैसे बने, बोले वो पुस्तक है मेरी, उस पर कुछ पंक्तियां लिखी है। उस पुस्तक को मैंने आरंभ से अंत तक पढ़ा और मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। वे छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप की परंपरा के संवाहक हैं। वे अपना उद्बोधन निसंदेह कुछ सीमित से समय में देंगे, चूंकि 2-3 मिनट की मर्यादा है, और वो 1 मिनट में ये भी बताएंगे कैसे बने इस्लामी देश, चूंकि ये अभी पुस्तक सबको दी गई है। अपना मनोगत इस पे भी रखें। भारत माता की। सभी राज्यों से और कई देशों से आज यहां हिंदू शक्ति उपस्थित है। जयकारा भी वैसा होना चाहिए। भारत माता की, गंगा माता की, गायत्री माता की, गौ माता की। आज के आनंद की सम्माननीय पूजनीय मंच, आज मुझे वो विषय रखने के लिए कहा गया है जो पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद जी के भी हृदय का था, और पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी ने तो इस विषय पर मुझे बहुत बड़ा काम करने के लिए कहा। और आज के इस मंच से मैं केवल समस्या नहीं बताऊंगा, क्योंकि समाधान का संकल्प लेने की शक्ति इस मंच में है, और इसलिए मैं यह विषय यहां रखूंगा। विषय है कैसे बने इस्लामी देश। इस पुस्तक में मैंने 58 इस्लामी देश बनने की कहानी लिखी है। विशेष बात यह है कि 58 में से केवल 13 देश ही ऐसे हैं जो तलवार के बल पर इस्लामी बने। 35 देश ऐसे हैं जो बच्चे पैदा करके, संख्या बढ़ाकर, डेमोग्राफी चेंज करके इस्लामी बने हैं। उनकी 5 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है जिसमें जनसंख्या बढ़ाना, धर्मांतरण करना, घुसपैठ करना, लव जहाद करना, नौकरशाही पर कब्जा करना, और उसके बाद राज सत्ता को काबिज करना। मैं बहुत विस्तार से इसलिए नहीं बताऊंगा कि समृद्ध समझदार मंच है। इस 5 अवस्था में से हिंदुस्तान आज तीसरी अवस्था में है। अब या तो हम चौथी की तरफ जाएंगे तो इस देश को इस्लामी बनने से कोई रोक नहीं सकता, और या तो हम 3 से 2 की तरफ जाएंगे तो यह हिंदुस्तान रहेगा। और ये इस दिशा में लेकर जाने की क्षमता इस मंच की है, और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि इस विषय पर काम होना चाहिए। इसमें मैंने जैसे 58 इस्लामी देश बनने की कहानी लिखी, वैसे ही 9 उन देशों की कहानी लिखी जो इस्लामी नहीं बने, जिसमें एक देश स्पेन है, बाकी के हमारे बगल में बुद्ध की आराधना करने वाले, अहिंसा की बात करने वाले म्यांमार जैसा देश जो इस्लामी बनने के कगार पर था, उन्होंने अपने यहाँ की डेमोग्राफी चेंज की और वो इस्लामी नहीं बना। श्रीलंका ने काम किया। तो जब ऐसे देशों ने काम किया तो हिंदुस्तान भी कर सकता है, ये मेरा विश्वास है। आपका है? कर सकते हैं ना? इस मंच में वो शक्ति है। देश में जब मोदी जी बैठे हो तब नहीं मांगे तो कब मांगे, और इसलिए जनसंख्या असंतुलन, डेमोग्राफी, इस विषय पर इस देश में काम होना चाहिए। एक विषय तो ऐसा है कि जो बोले बगैर मैं संबोधन समाप्त करूं तो न्याय नहीं होगा, और वो
इसी मंच में क्षमता है, आध्यात्मिक मंच में, कि आज डेमोग्राफी कम होने का सबसे बड़ा कारण है हिंदू विवाह नहीं करते। जो करते हैं वो लेट करते हैं, और जो करते हैं वो बच्चे पैदा नहीं करते। हरिद्वार की डेमोग्राफी है, बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट हिंदू का 1.1, मतलब 2 हिंदू मिलके हरिद्वार में 1 हिंदू पैदा करते हैं। हरिद्वार ग्रामीण का बर्थ रेट है 1.6, दिल्ली का 1.8 और बैंगलोर का है 0.8, मतलब बैंगलोर के 2 हिंदू मिलके 1 हिंदू भी पैदा नहीं करते। तो फिर हिंदुस्तान में हिंदू ही नहीं रहेगा तो फिर पाकिस्तान बनेगा, बनने देना है। तो स्वामी जी ने कहा आज ये विषय रखना प्रासंगिक कैसे? मैंने कहा उत्सव का वातावरण रहेगा, ये क्यों रखना है? तो स्वामी जी ने कहा कि जो आज पाकिस्तान है, जब कभी हिंदुस्तान था, मूर्तियां तो वहां भी लगाई गई थी, साधु संत वहां भी थे, आश्रम वहां भी थे, लेकिन जब वहां की डेमोग्राफी बदली तो आज ना वहां हिंदू है, ना मंदिर है, ना आश्रम है, ना गौ माता है। तो ऐसा हिंदुस्तान में भी होगा, क्योंकि वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया। हिंदुस्तान के 1000 शहर ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। मैं माननीय मंच, पूजनीय मंच से आग्रह करता हूं कि एक आध्यात्मिक क्षेत्र ने विषय हाथ में लेना चाहिए, वो ये है कि हिंदू बच्चे पैदा करे। अब ऐसा कहेंगे तो कहते खर्चा बहुत है, क्या करे? तो मैं घोषणा करता हूं, हिंदू जो भी 2 से बाद का बच्चा पैदा करेगा उसकी शिक्षा की जिम्मेवारी सुरेश चौहान के लेने के लिए तैयार है। और मैं माननीय राजनीतिक मंच से आग्रह करूंगा कि इस देश में 4-4 बीवियां और 44 बच्चे पैदा करने के कानून लाकर रोक लगाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए। यही मेरी 2 मांगे हैं। धन्यवाद, प्रणाम। बाकी पुस्तक में सब लिखा है। बहुत बहुत साधुवाद। वर्तमान में देश जहां है अब वहां से आगे जाएगा, पीछे का कोई प्रश्न नहीं उठता है। आइए मैं इसी क्रम में परम श्रद्धेय परमादरणीय हमारे निर्मल पीठाधीश्वर श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो भी संक्षिप्त सारगर्भित शब्दों में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी, एक भाई, हाँ, आचार्य जी का आदेश है सब 2 मिनट में ही सब बोले, क्यों हम सब 2 मिनट में ही अपना बात रखें। वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने।